दोस्तों, एप्पल की सबसे बड़ी अनुबंध निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 300 एकड़ में आईफोन बनाने का कैंपस तैयार कर रही है, जिसमें 30,000 कर्मचारियों के लिए छात्रावास होंगे। एप्पल अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एप्पल उत्पादों को असेंबल करने वाली अपने कर्मचारियों के लिए 300 एकड़ की परिसर तैयार कर रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एप्पल अपना पैर भारत के अंदर विस्तार कर रहा है, क्यों कर रहा है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि ताइवान सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के मामले में काफ़ी आगे है, वो भारत में अपना विस्तार लगातार क्यों कर रहा है, क्यों ये सारे कंपनी चीन से दूर जाना चाहते हैं। और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्पीच दिया गया था कि एप्पल को भारत में फ़ोन का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्या इसके बाद भी एप्पल अपने कंपनियों को भारत में विस्तार कर रहा है? नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल के फ़ोन को असेंबल करने वाली जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, वो भारत में 300 एकड़ का एक परिसर तैयार कर रही है। फॉक्सकॉन देवनहल्ली प्लांट के 30,000 कर्मचारियों के लिए छात्रावासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मतलब ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर उनके 30,000 कर्मचारी रहेंगे जो कि उनके आईफोन को असेंबल करने का काम करेंगे। अभी पिछले हफ्ते की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को बयान दिया कि मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन का निर्माण करें। उन्होंने ये बात कतर के विजिट के दौरान कहा था, लेकिन उनके बयान देने के बाद भी ऐसा लगता है कि इस तकनीकी दिग्गज की रणनीतिक योजना पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। ट्रंप की टिप्पणियों के बावजूद कुक का कहना है कि अमेरिकी बाजार के लिए बनाए जाने वाले अधिकांश आईफोन चीन के बजाय भारत में बनाए जाएंगे और कंपनी इस टारगेट की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण कर्नाटक में फॉक्सकॉन की देवनहल्ली सुविधा में दिखाई देता है। ईटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ताइवान अनुबंध निर्माता की 300 एकड़ की विशाल साइट पर सोमवार को समान रूप से परिचालन जारी है, जिसमें डॉर्मेट्री का निर्माण भी शामिल है, जो फॉक्सकॉन के परिचालन ढांचे के लिए आवश्यक है। ये कंपनी एप्पल की मुख्य अनुबंध निर्माता के रूप में कार्य करती है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी अपने देवनहल्ली ऑपरेशन के लिए $2.56 बिलियन आवंटित कर रही है। यह सुविधा देवनहल्ली तालुका के डुडांगोगोला हल्ली और चपरादा हल्ली गांव के बीच स्थित है, जो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। फॉक्सकॉन की निवेश योजना में पहला चरण 2023-24 के लिए 3,000 करोड़ रुपया शामिल है, जबकि दूसरा चरण 2026-27 के लिए इतने ही राशि की योजना बनाई गई है। वित्तीय दैनिक के अनुसार उत्पादन टारगेट इस साल दिसंबर तक लगभग 1 लाख आईफोन्स के निर्माण का संकेत देता है। परियोजना से परिचित सूत्रों के अकॉर्डिंग आवासीय परिसर की क्षमता लगभग 30,000 कर्मचारियों की रहने की है, जो इसे भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी आवास सुविधा स्थापित करता है। यह निर्माण दिसंबर तक पूरा होने वाला है। चीन में अपनी स्थापित प्रथा का पालन करते हुए फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में आवासीय क्वार्टर स्थापित किए हैं, जिसमें इसके श्रीपेरम्बदूर संचालन में 18,000 श्रमिकों के रहने की व्यवस्था है। आवास सुविधा विशेष रूप से कारखाना श्रमिकों के लिए निर्धारण की गई है। प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर देवनहल्ली साइट पर करीब 30,000 मजबूत कर्मचारियों का 50 से 80% हिस्सा है। कर्मचारियों ने संकेत दिया है कि कुछ आईफोन मॉडल की असेंबली मई से शुरू हुई थी और अगस्त में अतिरिक्त वेरिएंट का उत्पादन निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर के महीने में आईफोन 17 रिलीज हो सकता है। संगठन अपनी आवासीय सुविधाओं को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई को एप्पल के कुक ने अपनी उम्मीद जताई कि जून तिमाही के दौरान अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर आईफोन भारत में बनाए जाएंगे। फॉक्सकॉन तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में सुविधा बना रहा है। बेंगलुरु इकाई से परे उन्हें हैदराबाद में नई एयरपोर्ट्स निर्माण सुविधा स्थापित की है, जो एप्पल की भारतीय उत्पादन पोर्टफोलियो का विस्तार करती है। यह चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर सुविधा में उनके बड़े आईफोन असेंबली संचालन का पूरक है। तो अब न सिर्फ आईफोन बन रहा है, बल्कि एप्पल अपना एयरपोर्ट्स वगैरह भी भारत में बना रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एप्पल के पास भारत के लिए बड़े विस्तार की योजना है। ऐसी योजना जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। वर्तमान में एप्पल संयुक्त राज्य अमेरिका में आईफोन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। अमेरिका में आईफोन का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि अमेरिका में सस्ते लेबर अवेलेबल नहीं है। आईफोन का निर्माण अगर वहाँ पर हो तो आईफोन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चीन और भारत जैसे देशों में सस्ते वर्कर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आईफोन का असेंबल करना बहुत ही आसान हो जाता है। यही कारण है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो चीन जैसे देशों में या भारत जैसे देशों में, जहां पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करती है और सस्ते दामों में चीज़ों को बना करके तैयार करती है। उसके बाद उसे अलग अलग दुनिया के देशों में भेजती है। आईफोन का ज़्यादातर उत्पादन चीन में होता है, जबकि भारत में हर साल लगभग 40 मिलियन यूनिट का उत्पादन होता है।
यह एप्पल के कुल उत्पादन का लगभग 15% है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत में आईफोन के असेंबल में टाटा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा आईफोन का असेंबलिंग स्टार्ट हो चुका है। आईफोन 16 सहित आईफोन मॉडल्स की कई असेंबलिंग टाटा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भारत में किया जा रहा है। तो भारत में अभी सिर्फ असेंबलिंग का काम हो रहा है। आने वाले दिनों में जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठेगा तो आईफोन का जो प्रोडक्ट है, जो उसका पार्ट्स वगैरह है, उसको भी भारत में बनाया जाएगा। तो अभी एप्पल भारत में अपने आईफोन का विस्तार कर रहा है। ताइवान भी भारत में सेमीकंडक्टर का विस्तार कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आज न कल ताइवान को चीन कब्जा कर लेगा। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और ताइवान इससे बचने के लिए इससे पहले अपने अच्छे प्लांट को अलग अलग देशों में एक्सपेंड करना चाहता है, ताकि कल को अगर ऐसा कुछ हो तो उनका देश ठप ना बैठे। वो अलग अलग देशों में अपना विस्तार कर चुके होंगे। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे किस तरह से एप्पल अपना विस्तार कर रहा है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता है कि भारत में असेंबलिंग हो। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर भारत के नोएडा में सेमीकंडक्टर का कौन सा प्लांट अभी हाल ही में सेटअप होने जा रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।